Hello students, in this video we will talk about the most important topic of excretion from classes 10th as well as from 11th. तो हमने बात करी थी किडनी फेलियर के बारे में, that is accumulation of यूरिया. जब किसी भी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया यूरिक एसिड का accumulation हो जाता है तब किडनी को डिजीज पहुंचती है और एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से किडनी अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाती है. उस प्रोसेस का नेम है आर्टिफिशियल किडनी और आप बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस. अब सबसे पहले तो कैसे पता चलता है एक किडनी पेशेंट को कि उसमें जो है यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है. जब उसका जो किडनी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है. ब्लड टेस्ट में अगर यूरिया का एक्यूमुलेशन और यूरिक एसिड और एक प्रोटीन होता है क्रेटिनाइन, अगर इसका जो एक्यूमुलेशन है वो ब्लड टेस्ट में ज्यादा शो होता है तो इसी से पता चलता है किडनी टोटली डैमेज है और पार्शियली वी कैन से, जो भी कंडीशन होती है पेशेंट की. तो अब देखते हैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, बिकॉज जो पेशेंट की दोनों किडनीज हैं वो डैमेज हो चुकी है. तो अब आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करती है, लेट्स सी. सो दिस इज होल प्रोसेस हीमोडायलिसिस. तो अब इसमें ये है पेशेंट का हैंड. ये एक चेम्बर है जिसमें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच है जिसे सेलोफेन से बनी है और यहाँ पे एक पंप दिया हुआ है ताकि जो ब्लड का फ्लो है प्रॉपरली हो पाए. और यहाँ पे एक डायलाइजर यूनिट है और जैसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं. और इस डायलाइजर जो सॉल्यूशन है इसमें जो एक पेशेंट या ह्यूमन बॉडी का ब्लड कंटेंट है, प्लाज्मा, आरबीसीज और मैनी प्रोटीन्स, सेम वैसा का वैसा कॉम्पोजिशन रखा जाता है इस डायलाइजर यूनिट में ताकि जो है इन दोनों का इक्वल फ्लो हो. और इसमें पूरा ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है, ओनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है. डायलाइजर यूनिट में सेम ब्लड का कॉम्पोजिशन रखा जाता है और ये एक डायलाइजिंग फ्लूइड है और इसमें जो है यूज्ड जो है हमारा यूज्ड ब्लड वो पहुंचता है, यूज्ड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है. अब देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस. ये पेशेंट का हैंड है और यहाँ से जो आर्टरी है वहां से एक पाइप कनेक्टेड होता है और वो पहुंचता है यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में. ये सेमी परमिएबल इसलिए है क्योंकि जो ब्लड है, जिस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है उसका फ्लो बाहर की तरफ हो पाए. अगर वो सेमी परमिएबल नहीं होगी तो ब्लड का फ्लो बाहर नहीं हो पाएगा. तो यहाँ से जो है पेशेंट का ब्लड लिया जाता है जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट है. तो ये इस आर्टरी के थ्रू पहुंचता है. इस पंप की हेल्प से इसमें प्रेशर लगता है. इस पंप का यही फंक्शन है यहाँ पर कि इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और जो पेशेंट का ब्लड है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में पहुंचता है. तो अब जो यहाँ डायलाइजर यूनिट दिया हुआ है, डायलाइजर जो है मशीन दी हुई है, इसमें जो है फ्लूइड सेम ब्लड वाला है. तो ब्लड और जो मतलब पेशेंट का ब्लड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और डायलाइजर यूनिट में उसका कॉम्पोजिशन सेम है तो वो आइसोटोनिक हो गया. तो आइसोटोनिक हमें पता है इक्वल है तो मूवमेंट उसका नहीं होगा बिकॉज दोनों यूनिट में वो इक्वल है. और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ओनली इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्योंकि ये आ रही है हमारे पेशेंट की आर्टरी से. तो और जो ये डायलाइजर यूनिट है इसमें ओनली ब्लड का कॉम्पोजिशन है. तो यहाँ पर जो है ये जो चेम्बर है इसमें पहले पूरा जो है डायलाइजर फ्लूइड है जो हमारे ब्लड जैसा है. तो फिर यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. बिकॉज हमने डिफ्यूजन में पढ़ा है जो एटम या मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है. तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो एक पेशेंट की आर्टरी से आ रही है उसमें ऑब्वियसली नाइट्रोजनस वेस्ट है,
बिकॉज वो जो पर्सन है वो किडनी डिजीज से कॉज हुआ है। तो यहाँ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट आया, और जो हमारी डायलाइजर फ्लूइड है यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ब्लड का फ्लो होगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू लो कंसेंट्रेशन दैट इज डायलाइजर फ्लूइड। जो यहाँ पे ये डायलाइजर यूनिट दी हुई है, इससे जो ये है इसमें ब्लड का सेम कॉम्पोजिशन है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट आ गया बाहर की तरफ, और जो प्योर ब्लड रह गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। वो बाहर क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जो डायलाइजर यूनिट है उसके अंदर ओनली ब्लड जैसा कॉम्पोजिशन है, तो दोनों आइसोटोनिक हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और डायलाइजर है ये दोनों इक्वल है, तो ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो होगा अंदर से बाहर, बिकॉज यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन है लो नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो जो ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये जो यूनिट है यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, जो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फ्लो हो जाएगा बाहर की तरफ बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर की तरफ है कम। जो डायलाइजिंग यूनिट है ये दो इसलिए है बिकॉज एक में जो है प्योर कॉम्पोजिशन रखते हैं और एक इसलिए रखते हैं ताकि जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो सके। तो वो सबसे पहले आया इस चेम्बर में नाइट्रोजनस वेस्ट, और यहाँ से यहाँ हाई कंसेंट्रेशन बढ़ गया नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो ये लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर गया, दैट इज दिस यूज डायलाइजिंग फ्लूइड, बिकॉज पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ हाई से लो की तरफ प्रेशर की वजह से मूव कर गया। और जो प्योर ब्लड था, जो प्योर ब्लड फिल्टर्ड हो चुका है, जो कि फ्री है नाइट्रोजनस वेस्ट से, वो फिर से ट्रेवल कर जाएगा पेशेंट के वेन में, ताकि जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन प्रॉपरली फुलफिल हो सके। तो जो डायलाइजर यूनिट है वो बहुत ही इसमें मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज वो ब्लड जैसा सेम कॉम्पोजिशन अपने पास रखती है, और इधर सेमी परमिएबल का भी कॉम्पोजिशन सेम होता है बिकॉज वहां से पेशेंट का ब्लड आ रहा है, तो दोनों आइसोटोनिक हो गए। अगर ये आइसोटोनिक नहीं होते, अगर डायलाइजर में सेम ब्लड जैसा कॉम्पोजिशन नहीं होता, तो प्योर ब्लड भी नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ में बाहर आ जाता। तो ओनली यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रेवल करा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसेंट्रेशन, और जो प्योर ब्लड था वो इसी ट्यूब के थ्रू जो है पेशेंट के वेन तक पहुंच पाया था। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट था जो एक्यूमुलेट यहाँ हो गया था चेम्बर में, वो प्रेशर की वजह से फ्रॉम हाई टुवर्ड्स द लो कंसेंट्रेशन दैट इज द डायलाइजिंग यूनिट जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, वहां पे सारा वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो ये डायलाइजर है इसमें ब्लड का सारा कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, आरबीसीज एंड मेनी प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। तो ये मैकेनिज्म है हीमोडायलिसिस का। इसकी वजह से जो पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट, उनको हेल्प होती है ब्लड को फिल्ट्रेट करने में। और अब ये जो प्रोसेस है पूरा कितना टाइम लगाता है, ये अराउंड 3 to 4 आवर्स पूरा फंक्शनिंग करने में लगा देता है, और डिपेंड ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, क्या उसकी दोनों किडनी खराब है या फिर एक, तो डिपेंड करता है उनके पूरे प्रोसेस पे। तो ये है पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये डिफ्यूजन मेथड के ऊपर वर्क करता है, और इस पूरे जो इक्विपमेंट में है सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस डायलाइजर। अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रखते तो यहाँ से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। और जो ये डायलाइजर है ये ब्लड जैसा कॉम्पोजिशन रखता है ताकि जो पेशेंट का ब्लड है, प्योर ब्लड, वो बाहर नहीं जा पाए। और यही एक रीजन है डायलाइजर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आइसोटोनिक रखता है और इन दोनों का मूवमेंट नहीं करवाता है। ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू
low concentration. So this is the working principle of the hemodialysis unit. So thank you so much and stay tuned.